कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है। उस लड़की को बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा ही खा लिया हो। और उस लड़की की डेड बॉडी के पास एक आदमी बैठा हुआ था जो जोर जोर से रो रहा था। और फिर हमें पता चलता है ये आदमी इस लड़की का फादर है और इस लड़की को इसी ने मारा है, वो भी एक बार नहीं, पूरे 99 बार। जैसे तैसे उसका फादर खड़ा होता है और बताता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही मौका बचा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो ये मौका गवाएगा नहीं। वो इस बार अपनी डॉटर को बचा के रहेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और उस आदमी की आंखें खुलती हैं। होश में आने के बाद वो आदमी नेशनल टीवी देखने लगता है, जहां उसे पता चलता है पूरी दुनिया में एपोक्लिप्स आ चुका है। चारों तरफ ज़ॉम्बी मच्छरों की तरह घूम रहे हैं और वो जिन्हें भी काटते हैं वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तभी उसकी डॉटर वहां पे आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। अब ये दोनों इतनी बेकार दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। हालांकि इस आदमी को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। अपनी बेटी की मौत की वजह से इस आदमी को इतना बुरा लगता है कि ये सुसाइड कर लेता है और इन दोनों की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और इसके सामने एक गॉडेस आ जाती है। वो गॉडेस इस आदमी को एक और मौका देती है फिर से जिंदगी स्टार्ट करने के लिए। और वाकई में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये आदमी फिर से उसी टाइम पे आ जाता है जब एपोक्लिप्स शुरू हुआ था। वो उठ के देखता है तो उसे भरोसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी उसका ध्यान आईने पे जाता है जहां उसकी रिफ्लेक्शन के ऊपर नंबर बने हुए थे। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था ये नंबर क्यों बने हुए हैं। लेकिन उसके पास इन नंबर्स को समझने का टाइम नहीं था क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके थे। वो जल्दी से अपनी डॉटर के पास जाता है, उसे जोर जोर से जगाने लगता है। उसकी बेटी अपने फादर की आवाज सुन के उठ जाती है और उसे काफी ज्यादा डांटती भी है क्योंकि रात के लगभग 12 बज रहे थे। फिर वो आदमी बौखलाया हुआ अपनी बेटी से पूछता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। उसकी बेटी को लगता है कि उसके फादर को कोई बुरा सपना आया होगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती उसका फादर उसके साथ घर से बाहर जाने लगता है। अपने फादर के साथ जाते जाते उसकी बेटी उससे पूछती है ये सब चल क्या रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसका फादर उसे बताता है मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अगर हम जरा सी भी देर रुके तो हमारी मौत तय है। वो इतना बोल ही रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी उस पे अटैक कर देता है और इसी तरह ये दोनों मारे जाते हैं। एक बार फिर उस आदमी की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सर पे बना हुआ नंबर माइनस हो चुका है और अब वो समझ जाता है कि उसके पास 98 लाइफ और बची हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं ये आदमी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है, लेकिन इन द एंड उसकी बेटी की भी मौत हो जाती है, वो भी